तो आइए अब हम हमारे पर्णकुटी आश्रम के चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको प्रस्तुत करते हैं। तो 5 दिन के त्योहार दीपावली पर जो बनते हैं, उन त्योहारों के बारे में हम चर्चा करेंगे आज। सबसे पहले आता है धनतेरस, उसके बाद चतुर्दशी, जिसे हम रूप चौदस और नरक चतुर्दशी के नाम से जानते हैं। इसके बाद दीपावली आती है और उसके बाद जो है अन्नकूट, गोवर्धन पूजा और भाई दूज। ये 5 त्योहार हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि पांचों त्योहार कब कब रहेंगे। 10 तारीख को धनतेरस, 11 तारीख को नरक चौदस यानी रूप चौदस उसको कहते हैं हम, और 12 तारीख को शुभ दीपावली मनाई जाएगी। 13 तारीख इसमें सोमवती अमावस्या का व्रत रहेगा और 14 तारीख को अन्नकूट गोवर्धन पूजन रहेगा। 15 तारीख को भाई दूज रहेगी। अब आते हैं सबसे पहले हम धनतेरस पर। तो धनतेरस 10 तारीख को हम क्यों मनाएंगे, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। धनतेरस में लिखा है, धनतेरस का सबसे पहले अपन देखें कि त्रयोदशी तिथि प्रारंभ कब हो रही है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है दोपहर को 10 तारीख को 12:35 पर प्रारंभ हो रही है और त्रयोदशी समाप्त हो रही है 11 तारीख को 1:57 पर। बार पड़ रहा है शुक्रवार, यानी लक्ष्मी का बार है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हम 10 तारीख को धनतेरस मनाएंगे। अब क्यों मनाएंगे धनतेरस हम 10 तारीख को, उसके पीछे ये शास्त्र का मत है। इसमें लिखा है कि कार्तिक शासिते पक्षे त्रयोदश्याम निशामुखे यमदीपम बहिर्दध्यात् अपमृत्युर विनश्यति ही। इसका मतलब है कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के निशामुख में घर के बाहर यम का दीपक दें तो इससे अपमृत्यु का विनाश हो जाता है। और जब दीपक आप दान करेंगे तो दीपक का नियम यह है कि जब आप धनतेरस के दिन यम दीप दान करेंगे तो उसमें कहानी तो बहुत है, उसकी कथा लंबी है, लेकिन आपको मैं सूक्ष्म रूप से बता रहा हूं केवल कि जब आप दीपक जलाएंगे तो दीपक जलाने के बाद आप घर में, सारे घर में उस दीपक को घुमाएंगे और घुमाने के बाद जो है उस दीपक को घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर रख देंगे। पहले पुराने जमाने में क्या करते थे, जो गूरा होता था, जो हमारी गायों का गोबर होता था, जहां गूरा लगाते थे हम, उस पर जाकर के वो दीपक रख देते थे। वो यम दीप दान होता था। तो जब हमको यम दीप दान करना है तो उस समय हमको क्या करना है, एक मंत्र का जाप करना है। उसमें एक मंत्र हमको बोलना है। मंत्र में आपको बता रहा हूं, इसमें लिखा है मृत्युना पास दंडाभ्याम कालेन शा मया सहा त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजहा प्रियताम ममहा। इसका मतलब है मृत्यु पास और दंड काल तथा श्याम शयत यमराज त्रयोदशी के दीपदान से मेरे पर प्रसन्न हो जाएं, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो ये हमारा त्रयोदशी के दिन, धनतेरस के दिन का ये हुआ। अब आते हैं हम इस बात पर कि धनतेरस के दिन क्या खरीदा जाए। तो धनतेरस के दिन मुख्य रूप से 2 चीजें आवश्यक रूप से खरीदी जाती हैं। एक तो बर्तन परम आवश्यक है, कोई भी बर्तन आप खरीदें। चांदी का बर्तन खरीदेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस दिन जो है धन्वंतरी जी जो है कलश लेकर के आए हैं। तो कलश का मतलब है, सीधी बात है कि वो कलश माने बर्तन ही उसके पास था, उसको लेकर के वो आए हैं, तो हम बर्तन खरीदेंगे। अब पहले लोगों के पास चांदी की सुविधा होती थी, सस्ता था, तो वो चांदी का बर्तन खरीदते थे, उसी चांदी के बर्तन में धन रख करके और वो उसका पूजन दीपावली के दिन करते थे। तो ये धन्वंतरी के दिन बर्तन खरीदना चाहिए। अब इस दिन चांदी और सोना आवश्यक रूप से खरीदना चाहिए। जो भी आप खरीद सकते हैं, जितना आप सक्षम हो उतना आप खरीद सकते हैं। तीसरी बात, इस दिन जो है कौड़ियां भी खरीदी जाती हैं, जो दीपावली के दिन उनका पूजन किया जाता है। हल्दी में उनको भिगो लेंगे और भिगो करके जो वो कौड़ियों को पूजन कर लेंगे, पूजन करके तिजोरी में उनको रखना है अपने को। कुछ लोग जो है इस दिन धनिया भी खरीदते हैं। धनिया इसलिए खरीदते हैं कि वो धनिया खरीदने के बाद में जो है उसको बो दिया जाता है। जब वो धनिया उगता है तो उसके उगने पर उसका रंग कैसा होता है, उसका उपजना कैसा होता है, उससे हमारा वर्ष भर का सारा अंदाजा लग जाता है। तो ये हमारी बात हुई खरीदने की। तो इस दिन हम खरीदेंगे। तो दीपदान, हाँ, इसके बाद आता है कि दीपदान का समय क्या रहेगा। यम दीपदान का समय, यम दीपदान का समय रहेगा 10/11/2023 को सायंकाल प्रदोष बेला यम दीपदानम एवं
श्री पूजन सायंकाल 5:46 से 8:25 के समय में जो है हमको यम दीपदान करना है। ये समय हमारा त्योहार का हो गया। अब आते हैं कि मध्याह्न काल में जब आप कोई सामान खरीदेंगे बाजार जाकर के, तो सामान खरीदने के लिए चांदी खरीद रहे हैं आप, कोई भी चीज खरीदी कर रहे हैं, तो उसके लिए शुभ मुहूर्त भी अगर हो और शुभ मुहूर्त में आप खरीदेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए आप सिक्का खरीद रहे हैं, तो चांदी का सिक्का खरीद रहे हैं, तो वो सिक्का आप घर में बरकत करेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो आप इसके लिए जो है हमने इसमें तैयारी की है आपके लिए। अच्छा, इसमें दूसरी बात, इसमें 13 दीपक जलाए जाते हैं, क्योंकि ये धनतेरस है, तो इसमें 13 दीपक जलाए जाते हैं। लेकिन अपने यहाँ जैसी प्रथा हो वैसा आप लोग करें, ठीक है ना। और इस दिन विष्णु के साथ में लक्ष्मी का पूजन होता है, क्योंकि धन्वंतरी भगवान विष्णु है और विष्णु जो है समुद्र से निकले हैं, तो उन्होंने जो है ये विष्णु के कारण जो है भगवान विष्णु और लक्ष्मी का साथ में जो है ये पूजन होता है। तो धन्वंतरी का मतलब है भगवान विष्णु ही साक्षात हैं वो, और लक्ष्मी के साथ इनका पूजन किया जाता है। तो अब आता है नंबर इस बात का कि हमें क्या लाना चाहिए। गणेश और लक्ष्मी की प्रतिमा अगर खरीद सकते हैं तो इस दिन आप खरीद लीजिए, और लक्ष्मी पूजन के दिन उनका पूजन करिए, अपने घर में रखिए, आप घर में बरकत होगी। गणेश जी के साथ में लक्ष्मी बुद्धि के साथ आपके घर में निवास करेगी हमेशा। अब आता नंबर इस बात का कि हम समय क्या रखें खरीदी का अपना। तो समय रखेंगे अपन, मैं दो तरह से आपको बता रहा हूं, एक तो चौघड़िया मुहूर्त है और एक लग्न मुहूर्त है। इसमें अधिकांश दीपावली पर्व में जो है लग्न मुहूर्त का महत्व ज्यादा होता है, चौघड़िया मुहूर्त का महत्व कम होता है, लेकिन परिस्थितियां जैसी बन जाए वैसा आप कर लें। तो यहां हम देखते हैं कि चौघड़िया मुहूर्त में हमारे लिए प्रातः 6:38 से 10:48 तक जो है चर लाभ अमृत बेला प्राप्त हो रही है। तो ये चौघड़िया हमारा है, इस समय में आप अगर चाहें तो खरीदी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 6 बजे दुकान नहीं खुलती है तो 10-11 बजे तक लगभग खुल जाती है, तो आप खरीदी कर सकते हैं। इसके बाद आता है नंबर किस बात का, अभिजित और शुभ। अब अभिजित मुहूर्त के लिए अपन देखते हैं, तो अभिजित मुहूर्त 12 बजे आपका रहेगा, तो इसमें भी आप खरीद सकते हैं। अभिजित मुहूर्त में 12:11 से 1:34 तक जो है ये स्थिर लग्न भी है हमारे पास इसके बीच में, क्योंकि कुंभ लग्न आ जाएगी 1:06 से 2:38 तक, तो ये हमारे पास स्थिर लग्न भी प्राप्त हो रही है। इसके बाद संध्याकालीन वेला में हम देखेंगे कि इसमें 3 लाभ हमको हो रहे हैं। एक तो हमको वृषभ लग्न प्राप्त हो रही है, दूसरा प्रदोष बेला है, तीसरी बात गौधोली बेला है, और इसके बाद में जो है यहाँ हमारा चौघड़िया भी इससे मिलता है शुभ। और दोपहर में अगर बात करते हैं हम, तो दुष्भाव लग्न जो है मीन लग्न आपकी 2:48 से 4:07 तक जो है आपको ये लग्न भी आपको प्राप्त हो रही है। तो लग्न के माध्यम से अगर करना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दीपावली के जितने भी त्योहार हैं वो सब लग्न के माध्यम से होते हैं, क्योंकि चर लग्न, स्थिर लग्न, दुष्भाव लग्न, चर लग्न में दीपावली का कोई महत्व नहीं होता है। चर लग्न अगर है, चर चौघड़िया है, तो हमें इसमें नहीं करना है कुछ भी। और अगर दुष्भाव लग्न है और स्थिर लग्न है तो उसमें आप दीपावली के सारे कार्य कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये आज का वीडियो जो धनतेरस पर लेकर के बनाया है हमने। अच्छा, दूसरी बात जाते जाते एक बात और कह दें आपसे कि इस दिन झाड़ू खरीदना ना भूलें आप। पुराना झाड़ू घर में अगर आपके है तो पुराने झाड़ू को आप सम्मान पूर्वक जो है पूजन करके उसको विसर्जन कर दें, और नया झाड़ू घर में इस दिन जरूर लाएं। 3 झाड़ू खरीदने का नियम ऐसा आता है, शास्त्रों में बताया है मत्स्य पुराण के माध्यम से कि 3 झाड़ू इसमें खरीदना चाहिए। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली इनका स्वरूप है। लक्ष्मी का वास झाड़ू में बताया है। तो जो पुराना झाड़ू है उसको ऐसा नहीं कि कहीं भी जला दें, किसी को फेंक दें, ऐसा नहीं, उसको विसर्जन करिए सम्मान पूर्वक, क्योंकि लक्ष्मी का स्वरूप है। और नया झाड़ू अपने घर में लेकर आइए, उस दिन झाड़ू पूजन करिए, और जो है उसको वर्ष भर अपने पास में रख करके उससे उसका उपयोग करें आप। बहुत अच्छी बात है। अधिक खरीद सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन 3 कम से कम आप झाड़ू खरीदें। इसी के साथ आज का वीडियो हमारा पूरा होता है। अगला वीडियो देखना ना भूलें। हम नरक चतुर्दशी और रूप चौदस पर वीडियो अगला प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे उस पर जाएं, कमेंट करें, लाइक करें, आपको वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।